इस वीडियो में हल करेंगे कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें 3 ठो क्वेश्चन दिया हुआ, पहला 12, 15 और 21, दूसरा 17, 23 और 29 और तीसरा 8, 9 और 25। ये जो संख्या दिया हुआ इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले इसका जो हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, आप इधर रफ में रफ कर सकते हैं। चलिए रफ में निकालते 12 का। पहले 12 क्या क्या निकलेगा? 2 से लेगा, 2 छके 12, 2 तिया 6। अब तो किसी से लगेगा ना। अगला है 15, 2 से लगेगा ना, डायरेक्ट 3 से लगेगा, 3 5 15। और तो किसी से लगेगा ना। अगला संख्या 21 का क्या चीज़ से लगेगा? ये भी डायरेक्ट 3 से लगेगा, 3 7 21। अब तो किसी से लगेगा ना। चलिए इसका हल स्टार्ट करते हैं। 12 का क्या क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है। अगला संख्या है 15 को 3 गुना 5। और अगला है 21 को क्या क्या लिखेंगे? 3 गुना 7। तो सबसे पहले हमको एचसीएफ देखना है। एचसीएफ वो होता है जो कि तीनों में कॉमन आ जाए, जो कॉमन आएगा वही मेरा एचसीएफ होगा। देखिए तीनों में जो है 3 कॉमन आ रहा है, 3 3 3, ये तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो आपका एचसीएफ क्या हुआ? 3 हुआ। चलिए एलसीएम अब निकालते हैं। एलसीएम इक्वल टू, देखिए जो कॉमन आया उसमें से मात्र 1 लेना, यानी कि 3 कॉमन आया तीनों में, तो मात्र 1 ठो 3 लेना है। ठीक है। गुना जो बाकी बात बचा वो सब ले लेना। ऊपर में क्या क्या बचा हुआ? देखिए 2 बचा हुआ, 2 बचा हुआ, तो 2 ठो 2 बचा हुआ। ठीक है। और सेकंड में ओनली फॉर 5 बचा हुआ, 3 तो ले ही लिए थे। और नीचे में 21 वाला में बचा हुआ सिर्फ 7। चलिए सबको मल्टीप्लाई कर ले। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंच 60, 60 7 6 7 42, 420। यानी कि आपका एचसीएफ निकला 3 और एलसीएम निकला 420। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए 17 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या निकलेगा? 17। ठीक है। 17 में तो 2 या 3 किसी से नहीं लगेगा, 17 में किसी से लगेगा ही नहीं। तो 17 के गुणनखंड में ओनली फॉर 1 आता है, तो इसलिए हम 1 लिखे। चलिए और 23 में 23 भी किसी से नहीं लगेगा, तो इसको क्या लिखेंगे? 23 गुना 1। और 29 भी किसी से नहीं लगेगा, तो 29 गुना 1। देखिए तो एचसीएफ मेरा क्या होगा? एचसीएफ जो तीनों में कॉमन आ रहा है, देखिए तीनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है? ओनली फॉर 1 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ मेरा क्या था? निकला 1। चलिए एलसीएम इक्वल टू 1 कॉमन आया तो 1 तीनों में ले लिया। अब बाकी बात क्या क्या बचा? ऊपर 17 बचा हुआ, उसके नीचे 23 बचा हुआ और 29 बचा हुआ। इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को पहले 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 7 21 हासिल 2, 3 का 3 2 5, 7 दूना 14 4 हासिल 1, 2 का 2 1 3। तो ये हो गया 1 5 4 9, 391। 391 को 29 से, तो 9 का 9, 9 81 के 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 3 हो गया आपका 30, 5 35, 2 का 2, 9 दूना 18 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। तो ये आपका गया 9 2 1 3, 8 5 13 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11। आपका कितना आया? 11,000। आपका 11,339। ये आपका आया एलसीएम। क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा क्वेश्चन है आपका 8, 9 और 25। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज चलिए कर लेते हैं। तो 8 को कीजिएगा तो ये लगेगा 2 चौके 8, 2 दूना 4। ठीक है। अब तो किसी से लगेगा। अब आया 9 का, 9 को भी कर लेते हैं। ये डायरेक्ट 3 से लगेगा, 3 तिया 9। अब तो किसी से लगेगा ना। अब डायरेक्ट 25 का कर लेते हैं। तो ये आपका 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, ये डायरेक्ट 5 से लगेगा। तो चलिए सबको लिख लेते हैं। 8 को क्या लिखेंगे गुणनखंड के रूप में? 2 गुना 2 गुना 2 हो गया 9 को क्या लिखेंगे? 3 गुना 3 और 25 को क्या लिखेंगे? 5 गुना 5। तो चलिए एचसीएफ। देखिए तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? तीनों में कॉमन देखिएगा तो कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन 1 जो है तीनों में कॉमन है। इसको लिख सकते हैं। इसको चाहे तो आप डायरेक्ट फिर से 2 से लगा सकते हैं, 2 का 2 आपको चाहिए तो लगा सकते हैं, 2 का 2 इसको भी लगा सकते हैं, 5 से 5 का 5 इसको भी लगा सकते हैं, 3 से 3 का 3। तो सब में 1 1 आ रहा है, गुना 1 हम लिख सकते हैं। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन ओनली फॉर 1 आ रहा है, तो आपका एचसीएफ क्या निकला? 1 निकला। चलिए एलसीएम जो कॉमन आ रहा है उसको तो लेना ही लेना है। अब बाकी बात जो बचा ऊपर देखिए क्या बचा हुआ? 2 गुना 2 गुना 2 बचा हुआ। देखिए 3 ठो 2 बचा हुआ, 2 को 3 बचा हुआ नीचे में, और 2 ठो 5 बचा हुआ, 5 गुना 5। तो चलिए सबको कैलकुलेट करके लिख लेते। देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, और 24 तिया कितना होगा? 24 तिया 4 तिया 12 1 2 हासिल 1 9 6 1 7 72,
72 पंचे 15 10 1 7 5 35 1 36 360 और 5 ये होगा 0 6 5 30 हासिल 3 15 15 3 18। आपका कितना निकला 1800, यानी कि आपका HCF 1 निकला और LCM 1800 निकला। तो आपका तीसरा क्वेश्चन